हर्षवर्धन जी, क्योंकि यूपी को सबसे करीब तो क्योंकि यूपी के हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, तो ये क्या समझ पाए आप? मोटी मोटी वजह हर्षवर्धन जी बताइए, यूपी में क्या बीजेपी के लिए क्या सबसे खराब बात रही? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कि जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कभी भी बहुत बड़ी पार्टी नहीं रही, और जब रही तो अधिकतम मेरे ख्याल से 51 सीटें एक बार उसको मिली थी। उसके बाद वो हमेशा गिरती गई, डाउनफॉल हुआ, और उसके बाद तो 14 वर्ष का राज्य में भी उसको वनवास हुआ। 2013 में ये जो आज आप देख रहे हैं, ये सब कुछ अमित शाह का किया हुआ है, और अमित शाह ने सभी 80 की 80 सीटों पर प्रत्याशी चयन, जिसमें जाति सामाजिक समीकरण भी शामिल है, दूसरी पार्टी का कौन मजबूत प्रत्याशी है वो भी शामिल है, हर तरह के मैनेजमेंट शामिल है, और 14 से 19 में वही दोहराया गया। लेकिन इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं है कि अमित शाह की जिम्मेदारियां बढ़ी। पहले अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर गृह मंत्री बने, फिर सहकारिता मंत्री का भी काम उनको मिला, और देश के दूसरे हिस्सों में भी अमित शाह एक तरह से कहेंगे उनको नई जो टेरिटरीज थी उस पर भी कब्जा करना था, वो बहुत साफ साफ होता हुआ दिखा। उत्तर प्रदेश में जिसको हम कहते हैं ना कि कई बार आपको लगता है कोई एक बढ़िया एक मॉडल बता के चला गया, आप उसी मॉडल पर काम करते रहे, पता चला कि वो मॉडल पुराना हो गया है। सॉफ्टवेयर की भाषा में कहें तो वर्जन थोड़ा 2 साल पुराना था, उसी को आप चला रहे, करें ये तो सबसे बेस्ट था, वो बता के जाया गया है। वही उत्तर प्रदेश में होता रहा। इस बार जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन होना था, जो बदल होना था, वो नहीं हुआ। एक सीट का दुष्परिणाम दूसरी सीट को झेलना पड़ा। पता नहीं क्यों जो लोग राजनीति में किसी तरह से योग्य नहीं है, मतलब किसी एक का नाम अब नहीं लूंगा क्योंकि अब तो राजनाथ सिंह की सीट हो वो बहुत कम अंतर से जीते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट कम अंतर से जीते, अयोध्या हार गए, प्रयागराज हार गए, फूलपुर उसके बगल में बड़े कम से जीते, इलाहाबाद के बगल में, प्रतापगढ़ हार गए, कौशाम्बी हार गए, जौनपुर हार गए, और आजमगढ़ वगैरह तो हारते ही हारते थे। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आपका अपना चयन खराब रहा। उस चयन से जो गड़बड़ियां हो रही थी, अगर किसी ने बताया नहीं तो उसने कहा कैसी बात कर रहे हो, हम जीते नहीं थे 14-19 में, सुना ही नहीं गया। एक दूसरे बताया जा रहा था कि बिल्कुल बताया जा रहा था, खूब बताया जा रहा था, और हम लोगों को भी ये लग रहा, जैसे हम जैसे लोगों को भी ये लग रहा था कि अंत में राम मंदिर, और चूंकि हम थे भी वहां 4 दिन, तो हमको लगा ये राम मंदिर वाला जो है और नरेंद्र मोदी का ब्रांड इतना बड़ा है कि वो खींच कर लेकर चला जाए। ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं है क्या? लोग गलत खड़े कर दिए थे भाई, कुछ नाराजगी है जब वहां पर वो दिखाई दे रही है। मैं इस पे बोलता हूं, मैं आपसे आप ही से पूछ रहा हूं पहले, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर, उम्मीदवार छोड़ दीजिए, कोई और नाराजगी नहीं थी क्या? नहीं, नाराजगी बिल्कुल थी। नाराजगी काम न होने की थी। ये सरकार जब चलती है तो इसमें थाने से लेकर, किसी विभाग से लेकर, ठेकेदारी से लेकर, सामान्य ट्रांसफर से लेकर, प्राथमिक शिक्षक का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कोई अधिकारी तो करा लेगा, मंत्री के यहां लेकर जाएंगे तो कहेगा ना भाजपा सरकार में नहीं हो सकता है। जिसको आप अपनी अच्छाइयों के तौर पर बताते हैं और भाजपा का कार्यकर्ता मान लेता है, फिर दूसरा वाला कैसे कर लेता है? दूसरे तंत्र से आया हुआ आदमी इसी तंत्र में वो ताकतवर है, वो सारे काम करा लेगा, और भारतीय जनता पार्टी संघ तंत्र से आया हुआ व्यक्ति वो कोई काम कहेंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो दोनों नहीं चल सकता। तो वो नाराजगी एक हो सकती है। दूसरा, जब आप बार बार जाति जाति करते हैं तो जातियों में उपजाति, और एक दिन हम लोगों ने कहानी कुर्सी की में प्रोफेसर साहब ने उसको छेड़ा था, हम लोगों ने बड़े छोटे में चर्चा करके छोड़ दिया था, शायद हम लोगों के मन में था कि जाति जाति बहुत नहीं होनी चाहिए। जब आप बार बार जाति जाति करते हैं तो हर कोई कहता है कि जाति का ही दबाव बनाओ, जाति के लिहाज से सब करो। जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू अम्ब्रेला के नीचे बहुत करती थी, कहां फंसी? जहां वो सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही थी उत्तर प्रदेश। जिन राज्यों में नहीं थी वहां वही 2014 और 19 वाला मॉडल फॉर्मूला काम किया, और उसका असर होता हुआ दिखा। जहां वो सारी जातियों को वहां मुश्किल होती, सारी जातियों को जोड़ने का, बिल्कुल सारी जातियों को जोड़ा, नए लोगों को जोड़ना जिनको अभी विजय ये कह रही थी कि कांग्रेस तो चाह ही रही थी कि आप जाति पर आओ, जाति की पिच पर आकर के लड़ो चुनाव। बीजेपी ने वही काम किया क्या? अरे ये तो करना ही पड़ता है ना सभी को। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं भाई, ये तो आप हमारी रियलिटी है, आप जाति पर जाते ही हो, आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही करते हो, वो गलत हो गया, वो अलग बात है। विजय, यूपी को लेकर क्या फीडबैक है? देखिए, यही एक तो जातीय जनगणना वाला, और सबसे ज्यादा सौरभ कांग्रेस को लगता है या इंडिया अलायंस को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला मुद्दा कहीं पर चला, वो उत्तर प्रदेश में चला, संविधान खतरे में है, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटर्स के साथ स्ट्राइक किया। और इसके अलावा उन्हें लगता है रोजगार, चलो जाति की तो जो गोलबंदी उन्होंने की, या जिस तरह से अखिलेश यादव का पीडीए वहां पर काम किया, वोट बैंक भी एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ, सपा का वोट बैंक, क्योंकि रायबरेली में बहुत घूमी थी, और राहुल गांधी का जो वोट बैंक ट्रांसफर, जो राहुल गांधी का मार्जिन बढ़ा है रायबरेली में, उसमें मैं कहूंगी कि सपा का बड़ा हाथ है, क्योंकि जिन जिन इलाकों में सपा के विधायक वहां पर हैं, असेंबली रायबरेली की अगर आप बात
करें, जिन जिन सीटों पर वहां पर सपा का वर्चस्व है वहां पर आप देखेंगे तो राहुल गांधी को अच्छी खासी लीड मिली। तो ये तमाम चीजें रही और कांग्रेस शुरू से चाह रही थी। जातीय जनगणना का जो मसला है, जो राहुल गांधी बहुत पहले से लोकसभा चुनाव के उठाना शुरू कर दिए, वो कोशिश ही थी कांग्रेस पार्टी की कि इस चुनाव को जातियों के पिच पर लाया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है, इंडिया ब्लॉक को भी पता है कि जो धर्म है वो बीजेपी का इनविंसिबल पिच है। उस पिच पे बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। पिछले 10 साल में पूरी कोशिश कर ली, रफाल ले आए, अडानी अंबानी ले आए, फेयर एंड लवली ले आए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अब ऑपोजिशन को ये लगा कि अब हम इसको लेकर के आते हैं उस पिच पर जहां पर बीजेपी कमजोर है, और वो पिच थी, वो पिच जातियों की पिच थी। इसलिए ओबीसी जनगणना की बात राहुल गांधी लगातार पूरे इलेक्शन में करते रहे। अखिलेश यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली अलायंस के बाद तो उसमें पीडीए की बात की। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन वाला मुद्दा चला और जातीय जनगणना का मुद्दा, और साथ ही जो जातियों का जो जिस तरह से समीकरण अंक गणित जो है वो इंडिया अलायंस के फेवर में काम मैं किया। इस बात को नहीं गले के नीचे उतार पा रहा हूं कि जाति बीजेपी की कमजोर पिच है। भाई आप जातियां साधते रहे हो, आप भी यूपी का चुनाव 2 बार आप ऐसे नहीं जीत गए, यूपी में कुछ तो आप कर ही रहे थे।